ना हमारे तालीमी इदारे खाली होंगे। हम सिर्फ दुनिया को तमाशा दिखाते हैं नारा लगा करके, शोर मचा करके, और हमारी अमली जिंदगी से खाली। नारा वो कौम लगाए कि जिस कौम का जमीन पर कुछ काम दिखे। आपके जमीन पर ना तो आपके इदारे हैं, ना आपके अस्पताल हैं, आपके पास है क्या? सिर्फ मज़ारात और गुंबद के अलावा आपके पास है क्या? हमारे कौम ने सिर्फ मज़ारात सजाए हैं, खूबसूरत गुंबद सजाए हैं। आप देखिए कि एक से खूबसूरत मज़ार जो जिसका पीर मरता है वो एक इदारा न बना करके एक बेहतरीन मज़ार बना देता है और अपने मुर्शिद के नाम पर अगर वो अस्पताल बना दे तो पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे, इदारा बना दे तो पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। तो हमारी कौम वो अपने पीरजादों के कहने पर मज़ार बना देते हैं, सोचते हैं कि हमारी बख्शिश हो गई, साल में मज़ार पे फातिहा पढ़ लो, न नमाज की ज़रूरत है न किसी चीज़ की ज़रूरत है। इतना हमारे कौम के पास काम बचा है। दुरूशी सुनाए, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे कादरी भाई के वालिद साहब ने इस महफिल का आगाज़ किया था और उनके बच्चे इस रवायत को कायम किए हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की नहीं, उन्होंने एक शजर लगाया था। अब ये नहीं कि वही उसका फल खाएंगे, उसका फल तो सभी लोग खा रहे हैं, उसका साया तो सभी लोग ले रहे हैं। अब सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ वही हर साल कुर्सी बिछाएं, वही स्टेज लगाएं, वही इंतजामात करें, वही दावत दें और हम आप मेहमान बन के आए चले जाएं। ऐसा नहीं है। एक महल्ले का प्रोग्राम है, इसके रवायत को कायम रखिए, उनके बच्चों का साथ दीजिए, सब मिलजुल के काम करिए, तो उसको सब लोग हिस्सा लीजिए। अब मालूम हुआ कि सबसे पहले बेचारे आए हैं, वो कुर्सी भी लगाएं, फिर आपके आने का इंतज़ार करें। ऐसा नहीं, महल्ले का प्रोग्राम है, अल्लाह उस रसूल का पैगाम पहुँचाने के लिए उन्होंने महफिल सजाई है। एक मरतबा डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था कि जलसों से क्या फ़ायदा है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जो हमारा इस्लामी मुताला है उसको नए सिरे से जलसे जिंदा कर देते हैं। हमारे ईमान की ताजगी में आ जाती है, हमारे ईमान में ताजगी आ जाती है, बहुत सी भूली बसरे बातें याद आ जाती हैं। क्योंकि जलसे बहुत काम की चीज़ें हैं। ये बेचारे चारों भाई मेहनत करते हैं, महफिल सजाते हैं, आप लोग भी साथ दिया करिए, टाइम से आ जाया करिए ताकि जल्दी ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। 10 दिन की बात होती है, सबको अपने अपने काम हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, इशाबाद फ़ौरन एक तिलावत हुई, एक नाज शरीफ हुई, फ़ौरन ख़तीब बैठ गया, 10:30 बजे, पौने 11 बजे मैं सलाम की ख़त्म। अब 11 बजे आपके यहाँ शुरू हो रहा है, तो और जल्दी आया करिए, जल्दी ख़त्म कर लिया करिए और उसके बाद अपने काम में रात में इबादत करिए। तो ये 10 रातें जो हैं अल्लाह को बहुत पसंद रातें हैं। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है सुबह सादिक की और 10 रातों की। तो इस 10 रातों के ताल्लुक से बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये मुहर्रम की 10 रातें हैं। तो ये बहुत मुबारक दिन है, इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि और उसके बाद आप सो जाएं, 10 दिन तक जिंदा रहें। ये अल्लाह उस रसूल का पैगाम है, क्योंकि हमने अपने रस्मों के आगे पैगाम करबला को इतना छुपा दिया है कि पैगाम करबला हमारा कहीं ढोलक की शक्ल में छुप गया है, कहीं पैगी की शक्ल में छुप गया है, कहीं ताजिया की शक्ल में छुप गया है। तो असल पैगाम छुप गया कि इतनी बड़ी कुर्बानी सैयदना अली मकाम ने अपने बच्चों की, अपने अहले बैत की दी थी, तो किस लिए दी? वो पैगाम ही छुप गया, वो मकसद ही फौत हो गया। तो उसी
इसीलिए बेचारे वो छाट छाट करके मुकर्रिर तलाश करते हैं ताकि वो संजीदा गुफ्तगू हो, वो आप तक उसका पैगाम पहुँचे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब में उस ज़माने में दो कबीले बड़े मशहूर कबीले थे। एक उमैया